हेलो फ्रेंड्स, मूवी कर हियर। आज की हमारी मूवी है चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स। ये 2022 में रिलीज हुई है। ये एक कॉमेडी एडवेंचर मूवी है। चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की स्टोरी 1982 में स्टार्ट होती है। यहाँ हम डेल को देखते हैं जिसने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है। स्कूल में उसकी दोस्ती ज्यादा लोगों से नहीं हो पाती, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात चिप से होती है। अब इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। स्कूल ओवर होने के बाद दोनों कैलिफोर्निया जाने की सोचते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अपना करियर एक्टिंग में बनाना चाहते थे, जहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा ब्रेक मिलता है और एक काफी बड़ा शो भी मिल जाता है। शो का टाइटल चिप एंड डेल एंड रेस्क्यू रेंजर्स है और ये शो बेस्ड था डिटेक्टिव टीम पर। और उनकी टीम में हम मॉन्ट्री जैक को देखते हैं, जो एक एडवेंचरर है, और एक इन्वेंटर जिसका नाम गैजेट हैकव्रेच है, और यहाँ एक जिपर जो कि एक फ्लाई रेंजर है। फिर हमें ईयर 1990 दिखाया जाता है। इन सभी को रेस्क्यू रेंजर्स में काम करते हुए अब 3 साल हो चुके थे, लेकिन यहाँ डेल इन सब चीजों से खुश नहीं था। इसी वजह से वो एक न्यूज शो कर रहा है जिसका नाम है 00 डेल। यहाँ उसे सभी के सामने खुद को हीरो दर्शाना है, क्योंकि अब वो चिप का साइड किक बनते बनते बोर हो चुका था। लेकिन ये बात चिप को पसंद नहीं आती, इसलिए वो डेल से कहता है कि तुम ये शो मत करो, और कहता है कि अगर रेस्क्यू रेंजर के डायरेक्टर को तुम्हारी ये बात पता चल गई तो वो हमारा शो कैंसिल कर देगा। लेकिन हम देखते हैं कि डेल उसकी बात नहीं सुनता और वो उस शो के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ डेल ने खुद को 3D में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि एनिमेटेड फिगर में चेंज कर लिया है, खुद की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर। यहाँ हमें ये भी बताया जाता है डेल के रेस्क्यू रेंजर शो को छोड़ने की वजह से डायरेक्टर ने वो शो बंद कर दिया, और यहाँ डेल्स का दूसरा प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, इसलिए वो प्रेजेंट डे में एक इन्फ्लुएंसर है, और यहाँ वो सभी लोगों को यही झूठ कहता है कि वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर हम उसे एक इवेंट में देखते हैं जहां उसकी मुलाकात अगली सोनिक से होती है। वो उसे बताता है कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि उसे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है। अब वो FBI के साथ एक रियलिटी शो करने वाला है, लेकिन उसकी इन बातों पर डेल्स को भरोसा नहीं होता। वहाँ खड़े बाकी कैरेक्टर्स उसको यही सलाह देते हैं कि अगर चिप तुम्हारे साथ होगा तो लोग तुम लोगों पर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। यहाँ चिप अब एक इंश्योरेंस एजेंट है और वो अपना काम बखूबी करता है, लेकिन यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है, और वो अपने ऑफिस खत्म होने के बाद अपना पूरा टाइम अपने डॉग के साथ बिताता है। तभी उसे मॉन्टी का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि मैं ट्रबल में हूँ। ये बात सुनकर चिप सीधा मॉन्टी से मिलने जाता है। वो उससे मिलने के बाद यही बताता है कि उसने चीज खरीदी, लेकिन उसके पास अब इतने पैसे नहीं है कि वो उसकी पेमेंट कर सके। वो उन लोगों का नाम दी वैली गैंग बताता है, जिसका नाम सुनकर चिप्स उससे कहता है वो लोग काफी खतरनाक हैं। मॉन्टी चिप्स को ये भी बताता है कि अगर मैंने उनको पैसे नहीं दिए तो वो लोग मेरा बूट लैक कर देंगे, जिसको समझाते हुए वो बताता है कि उन लोगों ने एरियल के फिश फ्लाउंडर को भी किडनैप कर लिया था जब एरियल ने उनके पैसे नहीं दिए, जिसके बाद उन लोगों ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके ब्लैक मार्केट स्टूडियो में स्मगल कर दिया। ये सुनकर चिप उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। इसी के साथ वो ये भी बताता है कि गैजेट और जिपर ने आपस में शादी कर ली और उन दोनों के ही 42 बेबीज हैं। फिर हम यहाँ डेल्स को भी देखते हैं, जिसे मॉन्टी ने ही अपने मदद के लिए बुलाया था, जिसे देखकर चिप्स चिढ़ जाता है। यहाँ डेल्स उन लोगों को ये बताता है लोगों को अब रेस्क्यू रेंजर्स का रिबूट चाहिए। इस बात को सुनकर चिप्स और चिढ़ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जब भी तुमको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। इसके बाद वो दोनों ही अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रात के वक्त डेल को ये खबर आती है कि मॉन्टी किडनैप हो गया है। फिर वो चिप्स को कॉल करके यही सब बातें बताता है। इसके बाद वो लोग मॉन्टी के घर पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात कैप्टन पुट्टी से होती है, जो मॉन्टी का केस हैंडल कर रहा है। फिर यहाँ चिप्स उसे वैली गैंग के बारे में बताता है। तब कैप्टन पुट्टी उनसे कहता है कि उन लोगों तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। इसी बीच एली वहाँ
आकर अपने बॉस को बताती है कि उसे आसपास कोई भी सबूत नहीं मिला है। फिर वो चिप और डेल को देखकर कहती है कि मैं तुम दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ और उन्हीं को देखकर उसने डिटेक्टिव बनना चूज किया था। तुम्हारे दोस्त को जिन लोगों ने किडनैप किया है उनका वारंट निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा और उसे ढूंढने में भी। अगर तुम लोगों ने उस बूटलेगिंग फैसिलिटी को खोज लिया तो तुम लोग ये समझ लेना कि तुमने अपने दोस्त को खोज लिया। यहाँ चिप्स डेल को मना रहा था ताकि वो मोंटी को खोजने के लिए मान जाए। तभी चिप्स को याद आता है उसने जो मोंटी से लेकर चीज को फेंका था उस पर एड्रेस लिखा हो सकता है। यहाँ उन्हें एड्रेस मिल जाता है, इसलिए फिर वो उस चीज शॉप पर जाते हैं। जहाँ जाने के बाद उन लोगों की मुलाकात उस चीज शॉप के ओनर से होती है, लेकिन वो उन लोगों को मोंटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता और वो उन लोगों को बांधकर अपने मास्टर के पास ले जाता है। जहाँ पर जाने के बाद उन दोनों की मुलाकात स्वीट पीट से होती है, यानी के पीटर पैन से। वो उन लोगों को बताता है कि मैं जैसे ही बड़ा हो गया मुझे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद उसने बूटलैग मूवी बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसके लिए उसने बहुत सारे लोगों को हायर किया। और वो उन लोगों से ये भी कहता है कि वो चिप एंड डेल का रिबूट बनाना चाहता है, लेकिन उसके ये इरादे चिप एंड डेल को नेक नहीं लग रहे थे। जिसके बाद वो दोनों ही टॉयलेट में कूदकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ डेल्स ये नोटिस करता है चिप्स को अभी भी उसकी फिक्र है। इसके बाद चिप्स डेल्स को कहता है कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन एली को दे देंगे और हम इस चीज से छुटकारा पा लेंगे। जब वो ये सारी बात एली को बताते हैं तब वो कहती है कि हमारी सारी पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत टाइम लग जाएगा वारंट निकालने के लिए, जिस वजह से वो गैंगस्टर अपना बेस बदल लेंगे। और वो उनको ये भी बताती है कि कैप्टन पुट्टी उस पर भरोसा नहीं करते क्योंकि इसके पहले वाले मिशन को उसने खराब कर दिया था। इसके बाद डेल्स उसे अपने सारे रेस्क्यू रेंजर्स के कलेक्शन दिखाता है और यहाँ जब वो एली से उसका फेवरेट एपिसोड पूछता है वो उन लोगों से यही कहती है कि मुझे तो सारे ही एपिसोड बहुत पसंद है। फिर वो दोनों एली से इस मिशन में हेल्प करने के लिए कहते हैं। अब वो लोग स्वीट पैटे के लॉकर में घुसकर उसकी स्मार्ट वॉच चुराने वाले थे, जिसके बाद हम उन दोनों को ही इस प्लान पर काम करता हुआ देखते हैं और इसी के दौरान इन दोनों की ही दोस्ती फिर से पहले जैसे होने लगती है। फिर इस बारे में वो लोग आकर एली को बताते हैं, जिसके बाद एली स्वीट पैटे की वॉच की मदद से उसके बेस के लोकेशन को पता लगा लेती है और अपने पूरे स्वाट को वहां पर ले जाती है। वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, लेकिन उन्हें ये पता चल जाता है कि स्वीट पैटे लोगों को किडनैप करके उनकी सर्जरी करता है और उसके बाद उनको स्मगल कर देता है। यहाँ पर उनको मोंटी भी नहीं दिखता। फिर ये तीनों वहाँ से निकलकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं, जहाँ पर चिप और डेल का झगड़ा हो जाता है। चिप डेल को रेस्क्यू रेंजर का एक मेडल देते हुए ये कहता है, इस मेडल को तुम ही रखो और आगे से मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर इनको मोंटी के परफ्यूम की खुशबू आती है जो कि कैप्टन पुट्टी के कैबिन से आ रही थी। यहाँ वो लोग एली के प्रेजेंस को भी नोटिस करते हैं। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। फिर चिप डेल को कहता है कि एली जरूर स्वीट पीट की खबरी है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो बहुत अजीब बिहेव करती है, मानो जैसे कि वो हमारी बहुत बड़ी फैन है जिसे कि हमारे एक भी एपिसोड का नाम नहीं पता है। फिर वो उसे FBI को कॉल करने के लिए कहता है। यहाँ टेल्स का दिमाग चल रहा था कि अगली सोनिक ने उसे बताया था कि वो FBI के साथ लाइव शो करने वाला है, इसलिए वो फिर उसके पास जाकर उससे हेल्प मांगता है, लेकिन वो यहाँ उसे मना कर देता है। वो लोग उससे और कुछ बात कर पाते इससे पहले ही पीटर पैन अपने गार्ड्स को उनके पीछे लगा देता है ताकि वो चिप एंड डेल को पकड़ सके, लेकिन इस दौरान चिप्स उनके हाथ लग जाता है, जिसे पकड़कर वो लोग उसी लैब में लेकर जाते हैं जहाँ पर स्वीट पीट प्लास्टिक सर्जरी किया करता था। अब एली को भी पता चलता है कि चिप्स किडनैप हो चुका है, इसीलिए फिर वो उसी लैब में वापस आ जाती है चिप्स को खोजते हुए। ये देखकर चिप्स को विश्वास हो जाता है कि एली उन्हीं के साइड है और यहाँ उनको ये भी पता चलता है कि इतने टाइम से स्वीट पीट की मदद कोई और नहीं बल्कि कैप्टन पुट्टी ही कर रहे थे, क्योंकि उसे इन सब चीजों से पैसे कमाने थे,
जिसके बाद वो लोग एली को पकड़ लेते हैं और डेल को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें उसी फैसिलिटी में आना होगा ताकि हम सब मिलकर चिप्स को बचा सके। यहाँ पर एली उसे एक क्लू देते हुए कहती है कि मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड व्हेन ही फिश अपॉन अ स्टार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेल उस मैसेज को क्रैक कर लेता है। फिर वो वहाँ से निकलकर गैजेट की मदद लेने के लिए पहुँचता है। फिर गैजेट और जिपर उसकी मदद करने के लिए उसके साथ निकल जाते हैं उसी बूटलैग फैसिलिटी में जहाँ एली ने उसे एक सीक्रेट मैसेज दिया था। ये बात सुनकर चिप यही कहता है कि डेल इस मैसेज को कभी क्रैक नहीं कर पाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि डेल जब चिप्स की मदद करने के लिए पहुंच रहा था तभी उसे एक डायरेक्टर का कॉल आता है और वो कहता है कि वो चिप्स एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स को रिबूट करना चाहता है। लेकिन यहाँ डेल उससे बात किए बिना फोन को फेंक देता है। इसके बाद वो जाकर चिप्स को छुड़ाता है और साथ ही एली को भी, जिस वजह से उस बूटलैग फैसिलिटी में एक धमाका होता है और उस मशीन की वजह से पीटर एक अलग ही क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद पीटर उन लोगों का पीछा करने लगता है और उनको ये भी पता चलता है कि वो बूटलैग मूवीज और कहीं नहीं बल्कि यही बन रही थी। यहाँ हम देख सकते हैं कि एली अपने बॉस कैप्टन पुट्टी से फाइट करती है। जिसके बाद वो कैप्टन पुट्टी को एक्सटिंग्यूशर से फ्रीज कर देती है और मार गिराती है। और यहाँ पीट जब चिप और डेल को मारने की कोशिश कर रहा था खुद के सर पर मार के उन कार्टूनिस्ट चिड़िया को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन चिड़ियों को आने में इतना समय लग जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं कि उन लोगों को बचाने के लिए अगली सोनिक FBI लेकर पहुंच जाता है। अब वो लोग उस सिचुएशन से बच जाते हैं, लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि पीट चिप्स को शूट कर देता है। डेल्स चिप्स को बचाने के लिए कूदता है। इसी वजह से डेल्स की मौत हो जाती है। इस वजह से चिप्स यहाँ काफी दुखी हो जाता है और वो रोते हुए यही बताता है कि मैं बचपन से ही बहुत अकेला था और उसे हमेशा से ही एक दोस्त की जरूरत थी और तुम्हारे आने के बाद मुझे वो दोस्त मिल गया, लेकिन मैंने हमेशा ही तुम्हें खुद से पीछे ही रखा, जो चीज मुझे कभी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ डेल्स अभी भी जिंदा है। फिर वो वहाँ उठकर दोनों जाकर मोंटी को खोजते हैं। यहाँ उनको मोंटी मिल जाता है, लेकिन अब वो डम्बो में कन्वर्ट हो गया था। अब ये सारी ही रेस्क्यू रेंजर की टीम एक साथ आ गई थी। अब एली ने अपनी डिटेक्टिव की जॉब छोड़कर खुद की डिटेक्टिव एजेंसी स्टार्ट करने का सोचा है। इसके बाद वो अपनी एजेंसी खोल भी लेती है। फिर हम देखते हैं रेस्क्यू रेंजर्स अब फिर से फेमस हो गए थे और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं वहाँ पर डॉकविन डक सभी लोगों को ये कहने के लिए बोल रहा था डॉकविन डक को भी वापस आना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए और स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।